बौद्धों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। बिहार के राज्यपाल से बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर, जब पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध की पूजा वंदना होती है, उस दिन राज्यपाल जी अनपढ़ भी नहीं थे, प्रशासन अनपढ़ नहीं था। मैं तो एक दिन पूछ रहा था, वहीं पे एक सांसद है वहां के, मैं पूछ रहा था, ये वो हिंदू है, मैं कहने लगा होली पे तुम पटाखे पटकाते हो क्या, और दिवाली पे रंग खेलते हो क्या? बोलते कि ऐसा कोई करेगा तो बेवकूफ है। तो ये बेवकूफी वाला काम बिहार के राज्यपाल ने और बिहार की सरकार ने किया कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के धर्मस्थल पर जब बुद्ध पूर्णिमा है उस दिन शिवलिंग पूजा कराई। क्यों कराई? करानी तो बुद्ध वंदना चाहिए थी, बुद्ध की पूजा करानी चाहिए थी। जब पूरा विश्व आज बुद्ध वंदना करने आया है तो राज्यपाल से शिवलिंग पूजा क्यों कराई गई? उसके दो कारण थे। पहला कारण तो यह था कि बौद्ध उपासक आक्रोशित हो जाएंगे, राज्यपाल के खिलाफ धरना देंगे, राज्यपाल का रास्ता रोकेंगे और इनके खिलाफ मुकदमे बनाकर इनको जेल भेजेंगे। पहला कारण। या दूसरा यह था कि ये सिद्ध करना चाहते थे कि देखो महाबोधि महाविहार में शिवलिंग भी है जिसकी पूजा राज्यपाल करके गया है। ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। मैंने उनसे एक सवाल और पूछा कि शिवलिंग की उत्पत्ति कब हुई, और तुम लोग जो कह रहे हो कि शिवलिंग है, तो शिव पुराण में शिव के दो ही धाम है, जो वहां बोध गया के और गया में और बिहार में जो प्रचार किया जाता है शिव का, तो अक्सर मुझे फोन टेलीफोन पे और मैसेज करते हैं कि बोध गया शिव की वो है, वहां शिवलिंग है, वहां विष्णु का स्थान है। तो मैं उनको जवाब देता हूं, पता कैसे? मैं कहता हूं उनसे कि मुझसे मत पूछो, फिर तुम मेरे समाज के लोगों से मत पूछो, मैं तुम्हें पूछने का तरीका बता रहा हूं, और सबसे श्रेष्ठ तरीका, सर्वोच्च तरीका, और मेरे लोगों से नहीं, मेरे समाज के लोगों से नहीं, अपने ही समाज के लोगों से पूछो। अनपढ़ों से मत पूछना, पढ़े लिखों से पूछना, और तब जाके कहना कि हम गलत है या तुम गलत हो। पूछना किनसे? कि आप भारत की सर्वोच्च शिक्षा संस्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपके ब्राह्मण बच्चे स्कॉलर है, या भारत के बाहर ऑक्सफोर्ड या कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो ब्राह्मण बच्चे स्कॉलर है, जो भारत के दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करते हो, जो भारत के कल्चर की पढ़ाई करते हो, जो भारत की हिस्ट्री की पढ़ाई करते हो, उनसे पूछो जाके, केवल हमसे मत पूछो, उनसे पूछो कि बोध गया क्यों प्रसिद्ध है, बोध गया क्यों प्रसिद्ध है, और उनके सामने एक ही सवाल मत करना, चार चार सवाल करना। क्या शिव जी की वजह से, क्या राम की वजह से, क्या विष्णु की वजह से, और चौथे नंबर पर कहना है क्या बुद्ध की वजह से। हमसे मत पूछना, उनसे ही पूछना। वो अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, वो खुद ही बताएंगे आपको। अगर उनसे कहो शिव तो नकार देंगे, शिव की वजह से बोध गया प्रसिद्ध नहीं है। उनसे कहना राम, वो राम की वजह से बोध गया प्रसिद्ध नहीं है। उनसे कहना विष्णु, वो कहते हैं विष्णु की वजह से बोध गया प्रसिद्ध नहीं है। और चौथे नंबर पे कहना बुद्ध, वो बोलते हैं कि हाँ पूरे विश्व में बोध गया बुद्ध की वजह से प्रसिद्ध है। तो तब तो मान लोगे बात हमारी, तब तो बात मान लो हमारी कि बोध गया बुद्ध की वजह से प्रसिद्ध है, शिव की, विष्णु, राम की वजह से नहीं है। तो जब बुद्ध की वजह से, तो यानी बोध गया बौद्धों का हो गया। पर यह मनमानी इसलिए चल रही है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि 1949 में भी समाज नहीं था, और जो आज समाज है वो जागरूक नहीं है। तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने 13 तारीख को महाबोधि महाविहार परिसर में जय हनुमान जय श्री राम के नारे लगवाए। महाराष्ट्र के नागपुर की कुछ और उपासिका थी, उन्होंने
विरोध में जय भीम नमो बुद्धाय के नारे लगाए, तो उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट की, उनको पीटते पीटते बाहर लेकर उन्होंने टेलीफोन किया। हम पहुंचे तो पता चला कि पुलिस के ही कुछ लोग सिविल ड्रेस में महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, उनको गाली गलौज कर रहे थे। तो हमने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया कि उन लोगों के ऊपर एफआईआर की जाए जिन लोगों ने सिविल ड्रेस में महिलाओं के साथ मारपीट की है और बौद्ध परिसर में अंदर जाके जय हनुमान जय श्री राम के नारे लगाए हैं। तो क्या पुलिस चाहती है दंगा हो, यहां पे झगड़ा हो, यहां क्यों? इसी घमा घामी में अचानक पुलिस के और लोग और लोकल के गुंडे उन्होंने आकर तुरंत जय हनुमान जय श्री राम के नारे और लगाने शुरू कर दिए। तो हमारे साथ कुछ और लोग उपासक उपासिकाएं उन्होंने भी लगाए। उसी अफरा तफरी में बात बहुत बड़ी। फिर हम समझ गए कि मामला कुछ और है, पुलिस जानबूझकर यहां पे दंगा कराना चाहती है। हमने कहा स्थिति को यही का यही रोको और केवल अपनी एक एफआईआर की एप्लीकेशन दो और हम अपना यहां से चलते, नहीं तो बात बिगड़ने वाली है। 1-1.5 घंटा वहां रुके और जब लगने लगा कि पुलिस की साजिश है इसमें, और पुलिस आधे घंटे के बाद ही 8-10 गाड़ियां लेकर आई और 8-10 गाड़ी लाकर रात के 1:30 बजे हमसे कहती है कि आपकी जान को खतरा है, कुछ हिंदू संगठन के कुछ यहां के गुंडे आपको मारना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, आपको छोड़ना सही नहीं है। हमारे साथियों ने कहा कि ठीक है बनते जी, उन्हें पूरा लिख के दिया। वो लेकर चले गए, मुझे बोध गए की जगह गया शहर में और 3 घंटे ले जाके पूछताछ करी और 3 घंटा 2 बजे वहां पहुंचे, 5 बजे तक उन्हें सोने नहीं दिया। और सुबह जब 7 बजे देखा तो सिग्नेचर कराने लाई मेरे से, उसमें 3 मुकदमे उन्होंने फर्जी रखे। मैं कहने में लगा कुछ और बचाओ तो और भी लगा लेते, तुमने मारने के प्रयास का क्यों लगा? ये भी ये सिद्ध कर देते कि मार ही दिया किसी को। आपने दिखाया कि मैंने किसी की पसली तोड़ दी, सर की हड्डी तोड़ दी, दांत तोड़ दिए, तो फर्जी मुकदमे में 68 दिन जेल रखा। 68 दिन में समझ में आया हमें, जेल जाने के 2 दिन बाद ही धरना खत्म हुआ। तब तो मैं ये भी कहता हूं कि साजिश सरकार कितनी मजबूती से कर रही थी और सरकार को मालूम था कि सरकार ने प्रशासन ने तब भी धरना नहीं उठाया जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, क्योंकि उस समय हम खड़े थे और ताकत से खड़े थे। प्रशासन ने यह सोचा कि पहले इनको हटा दो, धरना हटाना आसान हो जाएगा, और वही हुआ। 14 तारीख को मैं जेल में गया और 15 तारीख को रात के 12 बजे धरना उठा दिया। मैं एक चीज कहता हूं, धरना आंदोलन समझौते से नहीं लड़े जाते, किसी की स्वीकृति पाके लड़े जाते। आंदोलन धरने की अपनी नीति होती है, अपना आंदोलन अपनी नीतियों पर लड़ा जाता है, प्रशासन से पूछ के नहीं लड़े जाते। जेल काटने के बाद जब हमें लगा कि समाज का मनोबल ना टूट जाए, समाज हताश ना हो जाए, जो लड़ाई 134 साल से लड़ रहा वो लड़ाई फिर बंद ना हो जाए, और जेल में रहते रहते एक चीज समझ में आ गई थी मुझे कि देश में महाबोधि महाविहार मुक्त तब होगा जब भारत का बौद्ध समाज जागरूक हो जाएगा, यह जान जाएगा कि महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों कराना है, महाबोधि महाविहार का इतिहास क्या पुराना है। और जब तक हम भारत के बौद्धों को, अम्बेडकरवादी बहुजन समाज को जागरूक नहीं कर देंगे, तब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो सकता। यही बात समझ में आ गई और निकलते सार हमने पटना में कहा था कि प्रशासन और सरकार ने केवल धरना खत्म किया है, पर हम देश में आंदोलन खत्म होने नहीं देने के, देश में आंदोलन को उतना मजबूत कर देंगे कि आने वाली 12 फरवरी 2026 तक भारत में करोड़ों बुद्धिस्टों को जागरूक करके एकजुट कर देंगे और महाबोधि महाविहार मुक्त कराएंगे। और मुक्ति के लिए फिर वो दोहराएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर में जजमेंट दिया था कि राम मंदिर के पक्ष में भले कोई सबूत, कोई साक्ष्य, कोई गवाह ना मिले हो, पर हिंदुओं ने भारत में अपनी जागरूकता के आधार पर, एकजुटता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया जाए, क्योंकि इस राम मंदिर के पक्ष में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुप्रीम कोर्ट से फिर हम 2026 में कहेंगे, 12 फरवरी 2026 तक जब धरने को 1 साल हो जाएगा तो हम भी कहेंगे कि मामला अब सरकार और महाबोधि महाविहार का नहीं है, और मामला ये जो है भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था का है। वो फैसला दोबारा फिर सुनाया जाए और महाबोधि महाविहार मुक्त कराया जाए। तो ये सोचकर बाबा साहब अम्बेडकर जी की दीक्षा भूमि नागपुर से, क्योंकि जहां उपचार धरती थी बाबा साहब ने वहां दीक्षा ली, वहां से यह धम्मध्वज यात्रा का उद्देश्य था कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में धम्म संवाद करना और बौद्ध समाज को जागरूक करना, बताना कि बीटी एक्ट क्या है, महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों होना चाहिए और कैसे होगा, यह समझाने के लिए यह यात्रा 17 अगस्त 2025 से दीक्षा भूमि नागपुर से शुरू की गई, जो 2 सितंबर को चैत्य भूमि बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन करने पहुंचेगी। उसके बाद 24 तारीख को यह मध्य प्रदेश जाएगी। उसके साथ साथ हमने हिंदी भाषित प्रदेशों में 12 फरवरी 2026 तक उद्देश्य बनाया कि करीब करीब 12, 13, 14 राज्यों में हम इस धम्मध्वज यात्रा के माध्यम से भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों को एकजुट और जागरूक करने का काम करेंगे। उसी के संबंध में आज हम इस पावन धरती पे पहुंचे। आप लोगों ने बहुत ही शानदार स्वागत सम्मान किया। भिक्खु संघ का आशीर्वाद इस आंदोलन को, धम्मध्वज यात्रा को प्राप्त हुआ। और यही मेरी विनती निवेदन है कि भले ही हमारा जन्म बुद्ध काल में ना हुआ हो, ये अफसोस की बात है सबको, मुझे भी होता था, भले ही हमारा जन्म बुद्ध काल में ना हुआ हो, भले ही हमने तथागत बुद्ध को ना देखा हो, भले ही हमने तथागत बुद्ध के मुखार से उपदेश ना सुने हो, यह अफसोस हो सकता है, पर यह अफसोस आज खत्म हो गया जब हमें महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन का जिम्मा मिला। तो समझ में आ गई कि 134 साल से हो सकता है इसलिए सफलता ना मिली हो कि यह आंदोलन उनके लिए नहीं आपके लिए बना हो। ये भी हो सकता है कि आपके लिए बनाओ कि आप लोग मुक्त कराओगे। तो अब मैं कहता हूं कि 134 साल से लड़ाई लड़ी गई, अब लड़ाई लड़नी नहीं है, अब लड़ाई जीतनी है। क्या करनी है? अब जीतनी है। तो जीत का बिगुल बजाना है। 2 सितंबर को चैत्य भूमि पहुंचना है। पहुंचोगे? मैं कितने पहुंचोगे पहले बताओ। 2 सितंबर को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन पवित्र अस्थियों को नमन करने, वंदन करने और बाबा साहब के अस्थियों के सामने खड़े होकर संकल्प लेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें जिस धम्म की दीक्षा दी थी, हम आपको उस धम्म का महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे। यह संकल्प लेना है। तो मेरा निवेदन है, यह निमंत्रण है आपको कि आप 2 सितंबर को चैत्य भूमि आए और पूरे भारत में मैसेज ये पहुंचा दे कि अब भारत का बौद्ध समाज आने वाली 12 फरवरी 2026 तक भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों को जागरूक करके एकजुट करेगा और महाबोधि महाविहार मुक्त करेगा। ज्यादा इंतजार नहीं करना, ज्यादा एक दिन और नहीं लड़ना। बात समझ में आ गई आपको? आगे समझ में? अगर आ गई है तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम और भिक्खु संघ को मेरा वंदनामि। साधु 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 साधु। पंते विनाचार्य यांनी खूप अभ्यासपूर्ण सुंदर अशा प्रकारे पंते मोठे पंतजी मोठे पंतजी
सर्वांनी म्हणा साधू साधू साधू